दोस्तों लड़ाइयाँ देशों के बीच में होती है बट नुकसान हमेशा आम आदमी का होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन सेक्टर्स के बारे में जिन पे इस वॉर का या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। दोस्तों इसराइल और ईरान के बीच में अभी तक जो युद्ध हुआ उसका इम्पैक्ट ना ही तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे और ना ही ग्लोबल मार्केट पे कुछ ज़्यादा पड़ा था। उसका रीज़न कुछ ऐसा था कि इसराइल और ईरान के बीच में डिस्टेंस जो है वो अराउंड 1000 किलोमीटर का है एंड एवरीबडी वाज वेरी श्योर कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ईरान के जो मिसाइल या फिर ड्रोन अटैक्स होंगे उसको इसराइल आराम से झेल लेगा, जिसकी वजह से ये जो युद्ध है वो इस लेवल तक नहीं बढ़ेगा जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे है। पर अब इस युद्ध के अंदर अमेरिका का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे डायरेक्ट अटैक किया है, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। दोस्तों पहले बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिन पे वॉर का इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ता है, जैसे कि एविएशन सेक्टर, क्योंकि वॉर के दौरान यूजुअली लोगों का मूवमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में रेस्ट्रिक्ट होता है, तो यूजुअली एविएशन सेक्टर इसलिए इस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट रहता है। सेकेंड, ऑटोमोबाइल सेक्टर। दोस्तों लोगों के हाथ में कैश क्रंच होने की वजह से नई गाड़ियों की सेल्स पे इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। थर्ड, पेंट्स एंड केमिकल सेक्टर। दोस्तों वॉर में पेंट एंड केमिकल सेक्टर को भी नेगेटिवली परफॉर्म करते हुए देखा गया है। एंड द फोर्थ इज द मिड कैप, माइक्रो कैप एंड द स्मॉल कैप स्टॉक्स, क्योंकि उन पे इस टाइप के इवेंट्स का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वॉर के पॉजिटिव इम्पैक्ट की। दोस्तों कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो इस दौरान अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्टर, क्योंकि इस वॉर के दौरान एवरीबडी इज अवेयर कि डिफेंस इज द ओनली सेक्टर विच कुड परफॉर्म बेटर। सेकंड, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सेक्टर, ये भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, वो है आईटी सेक्टर। दोस्तों वॉर के दौरान यूजुअली आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है बिकॉज रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है एंड डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से कंपनीज का प्रॉफिट डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज इंडियन आईटी मार्केट टोटली यूएस पर डिपेंडेंट है और उनकी पेमेंट्स यूजुअली डॉलर्स में होती हैं, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए। हमारा सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम था, डिसीजन आप अपने हिसाब से लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मार्केट इंश्योर्स।